सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यू। आज के बाद से मेरे हर वीडियो में आपको एक नया टिप मिलेगा जो आप में से 90% बच्चों को हेल्प करेगा, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। इससे मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है बिकॉज भाई अपने घर में कोई इतने पढ़े लिखे नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छे से सिखाएंगे, कैसे प्रोनाउंस करना है, कोई वर्ड कैसे करना है अच्छे से, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कोई सिखाने वाला नहीं था। तो जिससे कोई नहीं है उसका वो खुद ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है रिसोर्स ढूंढ के। बट आपको टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको हेल्प करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसका सलूशन इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है, वाई आई चोज मैकेनिकल नॉट CSIT और ECE। मैंने क्यों नहीं चूज किया, मैकेनिकली क्यों चूज किया, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए मेरा थिंकिंग प्रोसेस उस टाइम क्या था। तो मैं आपको समझा देता हूँ भाई मेरा कहानी क्या है। मैं 10th पास किया था, 60% मेरे मार्क्स थे, बट आज नहीं 20 साल पहले लगा लो, लगभग मतलब 18-19 साल पहले 12th पास किया, मेरे मार्क्स थे 55.8%। मैं दोनों सरकारी स्कूल से पढ़ा था, 10th कॉलेज से पढ़ा था 12th। हमारे टाइम में 12th कॉलेज में हुआ करता था, अब भी होता है कुछ जगह पर। जब इतने रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट खराब भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, बट उस टाइम के हिसाब से रिजल्ट एक काइंड ऑफ एवरेज या बिलो एवरेज था, बहुत खराब नहीं था। तो मेरे पास ऑप्शन था मैं बीटेक करूंगा। मैंने पेपर दिया, मेरे कुछ जगह पर हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ उधर जा नहीं सकता भाई, इतना पैसे नहीं थे कि इतना खर्चा करूँ, मैं इतना बजट नहीं था अपना। तो मेरे बजट में जो कॉलेज आया मैं उधर गया पढ़ने के लिए। तो अब आता है ब्रांच सिलेक्शन। जब मैं +2 में था, सबसे पहले मेरे दिमाग में ब्रांच था, ECE ब्रांच था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और यू कैन से दैट समवेयर क्या ETC भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बहुत जगह पर इसको ENTC बोलते हैं। महाराष्ट्र साइड ये ब्रांच ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ज़्यादा पॉपुलर है, बट बहुत जगह पर, मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे इसको ECE बोलते हैं। डिफरेंस नहीं है भाई, हर जगह पर एलिजिबल हो, जहां ECE एलिजिबल है उधर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है। सरकारी जगह जॉब्स निकलता है, बहुत जगह पर मैंने देखा, स्पेशली UPSC में उधर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को प्राइम बनाया गया है, बट उधर ECE वाला भी एलिजिबल है, आप टेंशन मत लीजिए इसीलिए। तो मेरा पहला प्रेफरेंस था ये। फिर मैं देखा अच्छे से, मैं फिर आप मेरा दिमाग घुमा, चलो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लूँगा। फिर मैंने गया, मैं कॉलेज मिल गया मेरे को 2-3 जगह में, चलो यहाँ पर चलते हैं, ठीक ठाक कैंपस लग रहा है, टीचर्स भी अच्छे लग रहे हैं देख के, और लैब्स वगैरह ठीक ठाक हैं, बिल्डिंग बढ़िया है, कैंपस बढ़िया है, प्लेसमेंट होता है, बोलते हैं चलो एडमिशन ले लेते हैं। मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया फाइनली। तो क्यों लिया मैकेनिकल आपको पहले बताए तुम, बिकॉज मेरे घर के आसपास, मेरे घर जमशेदपुर में टाटा नगर, उसके आसपास बहुत सारे मैकेनिकल फैक्ट्रीज हैं। IT कंपनीज कोई बड़ा नहीं है भाई, तो जो चीज़ देखते हो आप उसी के लिए इंस्पिरेशन आपको मिलता है। आप टीवी देखेंगे, आज पुलिस वाला अच्छा काम किया, अगर आप अच्छे सोचते हैं तो पुलिस वाला मैं बनूंगा, लॉयर मिल गया लॉयर बनूंगा, डॉक्टर मिल गया डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बहुत कम दिखता है टीवी पर भाई, बहुत कम मूवीज़ में आता है ये सब। पुलिस वाला मूवी ज़्यादातर बॉलीवुड ऐसे ही चलता है भाई साहब, कोई इंजीनियरिंग का मूवी दिखाते नहीं है। एक जगह एक बार इंजीनियरिंग का मूवी बनाया था, उसमें डॉक्टर का वो लड़की जो किताब लेके जा रही है वो मेडिकल बुक्स लेके पढ़े, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं उसको, बायोटेक्नोलॉजी में वो किताब नहीं पढ़ते हैं, मेरे को इतना पता है ना। तो ठीक है, अब मूवीज़ में कुछ मूवीज़ बनते हैं, 2-4 मूवी बने हैं बीटेक पर, लेकिन उसमें भी भाई सही नॉलेज दिया नहीं, आपको बस खराब करने का नॉलेज दिया ज़्यादातर। कुछ चीज़ें अच्छी बताई, बहुत सारा चीज़ क्या होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए है भाई, अपने लाइफ में सीरियसली मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे। मेरे काफ़ी साथी फंस चुके हैं उस चक्कर में, आपको नहीं फंसना है, आपको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है, सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आपको बता दिया मैंने कि मैकेनिकल ब्रांच क्यों लिया, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सोच रहा था, इलेक्ट्रिकल में कुछ वहाँ पर हिसाब किताब मेरा बना नहीं, तो वहाँ पर मैंने मैकेनिकल ले लिया, ठीक है। और मैकेनिकल क्यों लिया, बिकॉज अपने घर के आसपास क्या था, आपका फैक्ट्री था, ले लिया। मैंने क्या गलती किया था, हमने एक चीज़ नहीं देखा कि इस ब्रांच से कितना पैकेज मिलता है। उस टाइम नेट जरूर था,
बट इतना हमें पता नहीं था नेट का ब्राउजिंग कैसे करते हैं। अपने पास लैपटॉप नहीं था, एक बहुत छोटा मोबाइल था, इसमें वो सब खुलता नहीं था कुछ भी, बड़े मुश्किल से वेबसाइट खुल रहे थे और अपने कंप्यूटर आता नहीं था, सिंपल सी बात है। तो क्या करते हैं भाई, अगर मेरे को कंप्यूटर आता तो शायद मैकेनिकल ब्रांच नहीं लेता मैं, अगर मुझे कंप्यूटर आता शायद मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन लेता, बिकॉज मेरा रैंक तो आया था। जिस कॉलेज में मेरे को पता वो एडमिशन होगा, किसी और कॉलेज में लेता एडमिशन। इतना पैसा नहीं था, कोई बात नहीं, जहाँ लो फीस है उधर चला जाता, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे एक मामा जी इंजीनियरिंग करे थे, उनको बुलाया था मेरे घर वालों ने कि कौन सा ब्रांच लें बीटेक के लिए। मामा जी ने बोला कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लो। बट उस टाइम और एक प्रॉब्लम था कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। वो क्या प्रॉब्लम था? रिसेशन। उस टाइम जॉब्स जा रहे थे, लग नहीं रहे थे। टाइम किसकी भाई? 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं, 7-8-9 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम रिसेशन आया था, जो रिसेशन अभी आप देख रहे हैं। तो 2-3 साल में रिसेशन चला गया, उसके बाद कंप्यूटर का बल्ले बल्ले हुआ भाई साहब। तो ये आगे भी होने वाला है बल्ले बल्ले। बट वो टाइम अलग था, उस टाइम AI डेटा साइंस अब नहीं था, अब AI डेटा साइंस आ चुका है। तो कितना बल्ले बल्ले होगा ये बताना मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन डेफिनेटली जॉब्स पे इम्पैक्ट होंगे। कितना इम्पैक्ट होंगे किसी को भी नहीं पता। तो चूज योर ब्रांच आफ्टर लुकिंग एट प्रोज एंड कॉन्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने मैकेनिकल ब्रांच लेके मेरे को फायदा क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको पता लगेगा इस ब्रांच का मेन USP क्या है। इस ब्रांच का मेन USP है भाई, इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो और अच्छे से पास कर लेते हो। सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अपने जगह है, बट आपका एबिलिटी बहुत ऊपर चला जाता है। जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ विथ प्रॉपर एनर्जी, यू कैन फील इट, कोई लो लेवल नहीं। बट इट्स नाउ माई डियर 1 o'clock, दिन वाला नहीं, रात वाला, सारे सो रहे हैं यहाँ पर, बट आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो विथ प्रॉपर एनर्जी। आंखों में देखो भाई नींद आ रही क्या? नहीं, लेकिन वीडियो बनाकर फटाक सो जाऊंगा। ये एबिलिटी कैसे आया भाई मेरे पास? बिकॉज आई हैव स्टडीड दोज सब्जेक्ट्स, आई गॉट अमेजिंग मार्क्स, आई गॉट अमेजिंग नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट, सब कुछ। अब बच्चों को पढ़ाया भी, जिंदगी को पढ़ाया मैंने और भी पढ़ाता हूँ विथ सेम पैशन के साथ। सो मैकेनिकल बनने के बाद मेरे अंदर क्या चीज़ हुआ, एक भाई मेरे अंदर स्पार्क जगा, मेरा एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक टॉपिक आता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। मेरे यूट्यूब पर अर्ली जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला करता था, ऐसे नहीं भाई, उस टाइम कॉलेज में पढ़ाया करता मैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, होपफुली इतना मेरे को याद आ रहा है, या कॉलेज में, छोड़ दिया था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाने का था मैं। तो उसमें मैंने SFD और BMD का एक वीडियो डाला था, उसमें लैक्स ऑफ व्यूज़ गए हैं और इंग्लिश में था वो। एट द टाइम माई इंग्लिश वॉज नॉट दैट गुड, बट पीपल अंडरस्टूड वट आई टॉट। Many of the students told me, sir, our teachers unable to understood us this topic totally. But you in this video only in 15 minutes help us to get all the points. I mean quite easily. So it happened because of the ability I got after completing mechanical engineering. तो जैसे मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, मैकेनिकल में 6 बार ब्रांच जॉब किया था मैंने, और साथ के साथ मैं काम भी करता था नेट पर पैसे अर्न करने के लिए कुछ। बट ये आप लोग मत करना, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान देना अगर आपके घर में पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बता दूं भाई, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, खाने में पैसे दे रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ अलग चूल सा मचा था, कुछ डिफरेंट करना है। एंड बिकॉज ऑफ द चूल जो मचा था, आप मुझे देख पा रहे हो, नहीं तो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा होता। इसलिए हर चीज़ का एक इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव आउटकम है। जो मैंने काम किया 2009 में ये सब स्टार्ट किया था, मतलब हालांकि 8 से स्टार्ट कर दिया था, 9 से पैसे कमाना चालू किया था मैंने। उसका हेल्प जो सीखा था उस टाइम, उसका हेल्प मुझे अब भी मिलता है। नाउ इवन आई एम गेटिंग हेल्प व्हाट आई हैव लर्न एट द टाइम व्हाइल वर्किंग फॉर many people, not for only one organization, for many organization, I must say that. Are you getting my point? So ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको,
कि भाई हमारे 1-to-1 सेशन होता है, आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसमें जाके बुक कर सकते हैं। क्या है मैं आपको बताऊंगा और फिर इसका जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन बताऊंगा। तो आप बोलेंगे सर क्या आपको रिग्रेट है इस ब्रांच का, आप ब्रांच को लिए हुए, कोई रिग्रेट है आपको, कोई रिग्रेट फील होता है क्या कि अगर आप CSC लेते तो आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता, शायद आप फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे होते? नहीं भाई, इस ब्रांच को लेकर मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, वो फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानिए आप, जस्ट लुक इनटू इट कि भाई ये क्या चीज़ है। ये है 1-to-1 सेशन। भाई आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है कि इस फील्ड में क्या आगे होने वाला है, 10 साल 20 साल बाद क्या होता है। बहुत सारे किसी दूसरे का फ्रेंड को देख के, किसी चाचा का बात सुन के ब्रांच या कॉलेज या फिर प्रोफेशन चूज करते हैं, 5 साल बाद फिर ना भाई हम तो फंस गए। इसलिए प्रॉपर बंदे से कंसल्ट के, इसके पास प्रॉपर नॉलेज है, एटलीस्ट आपको एवरेज में अच्छा गाइड करेगा ताकि आपका अच्छा लाइफ बने। इसलिए भाई साहब ये सेशन है 1-to-1 सेशन, इसका ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है बीटेक वाले बच्चों के लिए। ओनली 999 रुपीज़ एक ही बार पे करना है। बट आपको बताऊंगा जो इट्स वर्थ इट क्यों, बिकॉज आप एक बार मेरे से बात करते हैं लाइव 1-to-1, कोई भी सवाल आपके दिमाग में पूछ सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प यू। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ में क्या करता हूँ आपको, मैं ये 2500 के कोर्सेज फ्री देता हूँ। यहाँ से देखिए ये सारे कोर्सेज फ्री है। इसके साथ लोग इंडिविजुअली इन कोर्सेज को बाय करते हैं तो कितना पड़ता है भाई, 2500। इसमें देखो सी और C++ आपको पहले से सीख लेना चाहिए। यू नीड टू लर्न दिस अर्ली एज पॉसिबल, जो आपको फ्री में देता हूँ मैं। ये जो पढ़ाई है अभी वो IT कंपनी में काम कर रही है। इसे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, क्विज जो यूट्यूब पे किसी वीडियो सेशन में नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड योर क्विज विच विल गिव यू योर रैंकिंग आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स। दैट फीचर वी हैव इन दिस वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये भाई जो जनरली मिलता है नेट पर, वो वाला नहीं है। ये है, आपको बता देता हूँ, ये परसेंटेज बढ़ाता है आपका राइटिंग का एबिलिटी को इम्प्रूव करके, ये आपके पढ़ने का एबिलिटी को इम्प्रूव करवाता है। कैसे करना है ये यहाँ पर बता रखा मैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली माई डियर आई टॉप 6 टाइम्स इन माई ब्रांच। अगर ये चीज़ मेरे को नहीं मिलता, एक्सपेरिमेंट से मिला है सब चीज़ें, तो भाई शायद टॉप नहीं कर पाया होता, और शायद मैं टीचिंग प्रोफेशन भी ज्वाइन नहीं करता। मैंने देखा कि मैं 6 बार ब्रांच टॉप किया, बीइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट, गॉट पोजीशन इन यूनिवर्सिटी, गॉट 86% मार्क्स इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया, उसको पूछना मार्क्स कैसे आता है मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच का बीटेक वालों का 86% पर बोलना, बोले कुछ किसका आ गया भाई 86%, डेफिनेटली दैट पर्सन विल आस्क यू, बिकॉज आते नहीं है। मेरा ओवरऑल 75% आया है बीटेक में, और टॉप रैंकर था। वो ऑनर्स का डिग्री मेरे पास है, नॉर्मल डिग्री नहीं है भाई, ऑनर्स का डिग्री है। और सेम आई डी टू द एमटेक ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइटिंग एबिलिटी, कैसे लिखना है एग्जाम में। ये आपने देखा होगा, आपके स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ कम पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स आता है, आप पढ़ के थक जाते हो, कम मार्क्स आता है। क्यों आता है भाई, वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर इसे सिखाता हूँ। प्लस स्पीकिंग, आप में से एटलीस्ट 80-90% बच्चे प्रॉब्लम स्ट्रगल करते हैं टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इन इंग्लिश। सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश माय डियर, यू शुड हैव बेटर नॉलेज ऑफ बेसिक थिंग्स फर्स्ट। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्स, वेयर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर्ड इफ विल गो थ्रू दिस करिकुलम, बिकॉज ये डिजाइन मैंने वैसे किया है। बेसिक कंसेप्ट मैंने क्विज दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। वो क्विजेज को कंप्लीट करने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है। 36 क्विजेज हैं इसमें, तो ये इसका वो फ्री है उसके साथ। बट अगर इंडिविजुअली बाय करना चाहिए 499 रुपीज़ का है, 50% ऑफ चल रहा है, और 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी बुक करिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो बताया था आपको, इधर आते हैं भाई, मेरे को क्या कोई रिग्रेट फील होता है? Am I feeling any kind of regret because I choose this branch mechanical? इसके वजह से मैं इतने बड़े कंपनी काम नहीं कर पाया? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इस ब्रांच की वजह से जो जहाँ मुझे होना चाहिए था मैं उधर हूँ। अगर किसी और ब्रांच को लिया होता, शायद मैं यहाँ जहाँ हूँ उधर नहीं रहता, कुछ और कर रहा होता। अभी भाई मेरे को पैसे की, प्रभु की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जितने हैं खुश हूँ भाई, बढ़िया मज़ा आ रहा है ना। अपने लाइफ से कोई प्रॉब्लम, मतलब ना मेरे स्ट्रेस वाला लाइफ है, बहुत ज़्यादा काम है, डेली बॉस मेरे सिर पे नाचता आके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना बॉस मैं ही हूँ। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं वो भी मौज मारते हैं ज़्यादा टेंशन हम किसी को देते नहीं है, बस काम निकाल पाते हैं बस, और कुछ नहीं है। समझ पा रहे कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे जो भी प्रोजेक्ट्स हमारा है वो भी ऐसे ही चलेगा। सो रिग्रेट कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कि भाई इंजीनियरिंग बेकार है, अपना लाइफ बर्बाद हो गया, नौकरी लगती नहीं है। बकवास है काफ़ी हद तक। ये पार्सल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ये भाई 4 साल कोर्स है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अगर बढ़िया से कोई कोर्स करता है, हर सब्जेक्ट में एबिलिटी है एक कंपनी बनाने का, खुद का कंपनी बनाने का बता रहा हूँ भाई। हर ब्रांच में एबिलिटी है ये, बट वो वेरी करता है किस तरह कंपनी। आपके पास पूंजी है नहीं है, पूंजी नहीं है तो आप पहले सब्जेक्ट्स देखिए ब्रांच चूज करने से पहले, क्या क्या सब्जेक्ट्स में है, क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर बिना पूंजी लगाए मैं कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं या जॉब पा सकता हूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या कहां पर है, देन चूज द ब्रांच। खाली सुनी सुनी बातों के ब्रांच चूज मत करिए। इसलिए जब भी मैं किसी ब्रांच के लिए बात करता हूं उसमें सब्जेक्ट्स दिखाता हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाता है, उसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या भी बताता हूं मैं, बिकॉज आई नो दिस थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सो जो भी आपको बोलते हैं नेट पर इंजीनियरिंग बेकार है, नौकरी लगता नहीं है, भाई साहब पढ़ाई नहीं करोगे सब बेकार है, नौकरी नहीं लगेगा। डॉक्टर बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कोई पैसा नहीं जाने वाला आपके पास। सेम विद इंजीनियरिंग, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर स्किल, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर डिग्री एंड यू अनएबल टू अप्लाई फॉर एनी जॉब, देन माय डियर आपके पास जॉब नहीं होगा। सो आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए अच्छे लाइफ जीने के लिए, और बहुत कुछ कहाँ से आएगा? ये 4 साल है आपके पास, 4 years। यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट, इट्स ऑन योर लक। नहीं भाई, लक उसी के साथ देता है जो मेहनत करता है। लक से एक बार पास हो जाओगे, बार बार नहीं पास होगे। हर समय सोचेंगे आप पास कैसे हूँ, पास कैसे हूँ, तो नौकरी कहाँ से लगेगा भाई? कभी तो सोचा करो टॉप कैसे करूँगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे टॉपर बना था 6 बार कंजिक्यूटिवली। बहुत लोग पटांग बात करते जब पहली बार टॉप किया, गलती से टॉप कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा मर्जी। मेरा बिल्कुल सपना नहीं था टॉप करने का, मतलब मेरा बिल्कुल सपना तो नहीं बोलूँगा, मेरा मतलब कोई मोटो नहीं था टॉप करने का। बिकॉज जब ये रिजल्ट आ रहा था तो मैं पैसे कमा रहा था नेट से, कुछ 2-4 हज़ार 3 हज़ार पर मंथ कमा रहा था उस टाइम भाई। 2-4 5 हज़ार मतलब अभी के हिसाब से 2.5 गुना कर लो, 10 हज़ार पर मंथ कमा रहा था। बीटेक कर रहा हूँ एक सिंपल कॉलेज से, 10 हज़ार पर मंथ कमा रहा हूँ, तो भाई क्या दिक्कत है, ठीक आ रहा है। मुझे पता था कि ऐसे ग्रोथ करूंगा, बिकॉज मुझे पता नेट में जो कमाई होती है ना, कंपाउंडिंग होती है। आप जो काम करते हो नेट पर, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कल तो नहीं चला जाएगा ना, ये 4 साल तक 3 साल चलता रहेगा, तो पैसे आते रहेंगे। समझ पा रहे हो? तो उस टाइम मैं यूट्यूब पर काम नहीं करता, मैं यूट्यूब पर पढ़ाता नहीं था, बिकॉज टीचर तो ना था, मैं ब्लॉग्स लिखता था, ब्लॉग्स दूसरों के लिखता था, खुद के लिए लिखता था, तो उसमें काफ़ी पैसे थे, काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाए। हाईएस्ट मैंने कमाया था एक आर्टिकल लिख के 7 था, उस टाइम तो 6.5 थाउजेंड था, 6,500 रुपये कमाया था एक दिन का एक आर्टिकल लिख के। वो मेरा हाईएस्ट अर्निंग था उस टाइम का। ये 2012 तक हाईएस्ट, उसके बाद तो 12 के बाद तो कुछ और करने लग गया, तो रिकॉर्ड सारे ब्रेक होते चले गए एक दिन के, है ना, वो आगे का बताऊंगा नहीं भाई क्या क्या रिकॉर्ड आया। तो इसलिए ये चीज़ बना है, मतलब जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी एक बात को, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये जो चीज़ें हैं आपका ना, जो लोग आपको बताते हैं कि भैया हमारा नौकरी लग नहीं रहा है, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने ये होते हुए, जो मैं आपको बताया इसके बारे में, और जो आपको बताया था मैं टॉप किया तो लोग जेलस फील करते हैं। ये होगा भाई, लोग आपको ये बोलेंगे टॉप करने क्या कर लिया, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, 5 साल पढ़ा चुका हूँ, क्या कर लिया, है ना। इतने सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, क्या कर लिया। हज़ारों बच्चे हमारे से पढ़ के बहुत कुछ कर चुके हैं, क्या कर लिया। तो लोगों का कहना है वो लोग तो बोलते रहेंगे, बिकॉज लोगों को पता नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं। सोशल मीडिया आने के बाद जिसका जो मर्जी कहीं भी लिख रहा है और इसमें उसी का नुकसान है, बिकॉज उसका फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। काम की बात लिखे अच्छी बात है, बेकार चीज़ लिखे तो उसका ही टाइम वेस्ट है ना। अब मेरे कोई बोलेगा भाई तेरे 2 सींग हैं, 2 सींग तो है नहीं, अब कोई बोलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलने तो उस बेचारे को,
उसको खुशी मिल रही है बोलने से, क्या जा रहा है ना। ऐसे भी बहुत से लोग एंजाइटी का पेशेंट है तो खुशी मिल रहा है बंदे को, क्या दिक्कत है, आनंद मिलना तो उसको। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको पूरे ड्यूरेशन में। आपको स्ट्रांग रहना है, अच्छा काम करना है, मेहनत करना है, फ्री का बिल्कुल नहीं खाना है, बिकॉज फ्री का अच्छा नहीं होता है, मेहनत खाना है, मज़ा आएगा फिर आपको लाइफ में। ठीक है, लास्ट में जो आपको बताया था, हर वीडियो में कुछ नया टिप दूंगा। प्रोनाउंसिएशन, वेल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसको पढ़ता था RATIO, क्या पढ़ता था, रेशो नहीं पढ़ता था, रेटियो पढ़ता था। मैं इसको पढ़ता था व्हीकल पढ़ता था, व्हीकल होता है, समझ रहे हो। तो ये प्रोनाउंसिएशन मैंने कैसे इंप्रूव किया, डेफिनेटली ये प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के हाथ हैं। जब मैं बोला, बिकॉज बहुत जगह मैंने पढ़ाया तो हर जगह का प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं लोग, विटामिन पढ़ते हैं। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, विटामिन। तो ये कैसे मैंने इंप्रूव किया, मेरे तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ इंग्लिश से कोई टीचर ही नहीं थे वहाँ पर, बस सब कुछ कर लिया हमने ऐसे ही तो ये सब इंप्रूव किया भाई साहब गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके। तो जब भी मुझे कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है तो मैं क्या करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट जाता हूँ, अच्छे से सुनता हूँ क्या बोल रहे हो, फिर उसको रिपीट करता हूँ। एक दिन में नहीं सिखाया जाता है, टाइम लगता है, फिर 2, 4, 10 बार 20 बार बोलते बोलते 1 महीने में हैबिट बन जाता है और फिर आपसे गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने जो गलती करते हैं प्रोनाउंसिएशन में उनको इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट्स द वन टिप आई वांट टू शेयर विद यू टुडे अदर देन दिस टॉपिक जो मैंने शेयर किया। इसको यूज करिए एंड सी योरसेल्फ वेयर यू विल बी आफ्टर 2-3 months if you'll use this trick for improving your pronunciation. Well, that's it for today's video. Thank you very much for watching the till end. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye. भगवान आपके मंगल करे, मौज मारो, मेहनत करो. Thank you.